नमस्ते दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल समीक्षा की कहानी में आप सभी का स्वागत है। कहानी का नाम चांदी की पायल। तो चलिए आपको सुनाते हैं। गांव से नए नए शहर आए राम बहादुर और मीना काम ढूंढ रहे थे। राम बहादुर के गांव के दोस्त हरिया उससे काम दिलवा देता है। मजदूरी का काम मिलने से राम बहादुर बहुत खुश था। इधर मीना ने सड़क के किनारे पटरी पर एक छोटा सा तंबू बनाकर उसमें अपनी गृहस्थी जमा ली थी। एक नन्ही सी बेटी कांचन, जो कि अभी बस 6 साल की थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। नई जगह, इतनी भीड़, ये सब देखकर वो डर रही थी। मीना ने कांचन को अपनी गोद में बिठाया और कहा, बेटा डरो नहीं, हम शहर में आए हैं, यहाँ बहुत पैसा कमाएंगे, तुझे अच्छे से पढ़ाएंगे। ये सुनकर कांचन ने पूछा, माँ हमारा गांव में इतना बड़ा मकान था, उसे छोड़कर यहाँ छोटे से पन्नी के मकान में क्यों आ गए? यहाँ हमारा घर नहीं है तो अपने गांव चलो। कांचन की बातों का मीना के पास कोई जवाब नहीं था। वो उसे समझते हुए कहती है, बेटी चिंता मत कर, तेरे बाबा बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक दिन शहर में भी हमारा अपना घर होगा। शाम को राम बहादुर वापस आया। उससे जो मजदूरी से पैसे मिले थे उनसे वो खाना बनाने का सामान ले आया। मीना ने वहीं पास में चूल्हा बनाकर खाना तैयार किया। फिर तीनों खाकर अपनी छोटे से तंबू में जाकर सोने लगे। मीना ने राम बहादुर से कांचन की बात की। राम बहादुर ने कहा, अगर सही से काम मिलता रहा और कुछ पैसे बच गए तो किराए पर एक छोटा सा कमरा ले लेंगे। अगले दिन राम बहादुर काम पर चला जाता है। मीना कांचन को लेकर काम ढूंढने निकलती है। अपने तंबू को बंद करके दोनों माँ बेटी बस की एक गली में पहुंच जाती है। मीना कई घर में झाड़ू पोछा के काम के लिए कहती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। इसी तरह एक सप्ताह बीत जाता है। राम बहादुर की कमाई से किसी तरह एक टाइम का खाना बन जाता था। एक दिन मीना और कांचन काम ढूंढने जा रहे थे। एक दुकान के आगे कांचन रुक जाती है। वो एक सुनार की दुकान थी। वहाँ सामने शीशे के शख्स में एक सुंदर सी चांदी की पायल रखी थी, जिसे देखकर कांचन रुक जाती है। कांचन कहते हैं, माँ ये मुझे चाहिए, ये छम-छम करती पायल पहनानी है। मीना उसे समझाते हैं, बेटा ये तो बहुत महंगी होगी, हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं है, ये कहाँ से ले पाएंगे। लेकिन कांचन गुस्सा हो जाती है। वो जिद करने लगती है। मीना उसे किसी तरह समझा कर वापस ले आती है। शाम को कांचन बिना खाना खाए सो जाती है। मीना राम बहादुर को सारी बात बताती है। राम बहादुर कहता है, तू चिंता मत कर, यहीं पास बाजार में नकली पायल मिलती है, मैं कल ले आऊँगा। उसे क्या पता लगेगा चांदी की है या नहीं। अगले दिन राम बहादुर शाम को पायल लेकर घर आता है। कांचन बहुत खुश हो जाती है। 2 दिन बाद मीना के साथ कांचन वापस उसी दुकान के आगे से गुजरती है। वहाँ उससे वही चांदी की पायल दिखती है। कांचन दोनों पायल को मिलाने लगती है। उस चांदी की पायल के सामने अपनी पायल उसे फीकी नजर आती है। कांचन अपनी माँ से कहती है, माँ तुमने मुझे नकली पायल लेकर दी है, असली देखो कितनी चमक रही है। मीना ने समझाया, बेटी यह पुरानी हो गई, वो नई है, इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन कांचन को मीना की बात पर विश्वास नहीं होता। वो फिर से गुस्सा होकर घर आ जाती है। शाम के समय राम बहादुर घर वापस आता है। राम बहादुर कहता है, सुन मुझे एक जगह काम मिल गया और रहने की जगह भी, साथ ही मेरे सेठ के घर में मैंने तेरे लिए भी बात कर ली है, उनके ही घर में रहेंगे और काम करेंगे। मीना कांचन के सो जाने के बाद राम बहादुर को सारी बात बताती है। राम बहादुर कहता है, चल देखते हैं, पहले ये काम तो हो जाए। अगले दिन तीनों सेठ के घर पहुंच जाते हैं। राम बहादुर से के कारखाना में काम करता था और मीना सेठ के घर में काम करने लगी थी। एक दिन कांचन बाहर बरामद में बैठी थी। मीना झाड़ू पोछा लगा रही थी। तभी सेठ जी की बेटी वहां आई। कांचन ने देखा उसने वही चांदी की पायल पहन रखी थी। उसे देखकर कांचन जोर जोर से रोने लगी। कांचन का रोना सुनकर मीना दौड़कर उसके पास आई।
सेठ सेठानी राम बहादुर भी वहीं आ गए। मीना ने कंचन को किसी तरह चुप कराया, फिर रोने का कारण पूछता तो कंचन ने कहा, इसने वो पायल पहन ली जिससे मैंने दुकान में देखा था, अब मैं क्या पहनूंगी। सेठ जी ने पूछा तो राम बहादुर ने सारी बात बता दी। ये सुनकर सेठ जी ने कहा, बच्चे सबके एक जैसे होते हैं, चल मैं इसके लिए तुझे पायल दिला देता हूँ, थोड़े थोड़े पैसे मजदूरी में से कटवा लेना। शाम को वापस आते समय सेठ जी ने कंचन के लिए पायल खरीद ली। राम बहादुर ने कंचन को पायल दी तो वो बहुत खुश हुई। अगले 7 महीने तक मीना और राम बहादुर अपनी मजदूरी में से थोड़े थोड़े पैसे कटवाते रहे। तो शिक्षा में क्या मिला? अपने बच्चे की एक खुशी के लिए माता पिता बहुत कष्ट उठाते हैं। बच्चों को भी अपने माता पिता का आदर सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथों साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलती हूँ मैं अगली बार इसी तरह एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।